कहा जाता है कि मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूछते कम साध संग मिल जात। आज साधु संतों की। नमस्कार दर्शकों हम इस समय ग्राम सरतल और ग्राम सरतल में यहाँ पर एक विशाल मेला लगा हुआ है। चैती का मेला है और ये 9 देवियों में लगाया जाता है। नव दुर्गा जब जिस समय व्रत शुरू होते हैं उस समय मेला यहाँ पर लगता है। तो ये आप कहेंगे सरतल कहाँ है, तो सरतल के बारे में बता दूं, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी का गांव है सरथल। तो सरथल में ये बहुत प्राचीन मेला है। आज इसके बारे में जानेंगे कि कितना प्राचीन है और कितना पुराना है, कहाँ से इसके लिंक जुड़े हुए हैं, ये सब हम जानेंगे। आज दर्शकों हम आए हैं तो आज देखिए आप, और इस समय हम मौजूद हैं मेला प्रांगण में। दर्शकों हम इस समय माँ भगवती यानी कि दुर्गा के मेन गेट पर खड़े हुए हैं और हम अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। यहाँ पर हम दुर्गा जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और ये कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे। तो दर्शकों नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं ये मंदिर की जो इतिहास है वो कितना पुराना है। अच्छा, कहा जाता है कि मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूछते कम साध संग मिल जात। आज को जानकारी दे दें अभी और ये शनि मंदिर है। अभी आने आगे हम कहेंगे कैमरामैन से आगे दिखाएंगे। इधर गणेश जी का भवन है। फिर यहाँ से किसी को गाइड को लेते हैं, उस गाइड के द्वारा हम आपको जानकारी देंगे। बहुत प्राचीन मंदिर हमने सुना था इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये मेन भव्य जो देख रहे हैं, जिस दरबार में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, ये माँ दुर्गा जी का प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में हमेशा यहाँ नव दुर्गा के समय पर आकर के लगता है, पूजा होती है, अर्चना होती है। और ये नवग्रह बने हुए हैं यहाँ पर। इन सबको कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएंगे। साधु संतों के हम दरबार में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो मुख्य कमेटी है उनमें से हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इसका इतिहास जो है, इस मंदिर का जो युग है, किस समय पे इसका स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, वो जानेंगे। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं मेला कमेटी के जो सदस्य उनके पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर सिंह जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं इसी गांव सरथल का रहने वाला हूँ। तो ये सरतल जैसे कहा जाता है तो इसका जिला तहसील कोई जैसे हमारे दर्शकों को बताएं। ये सरथल है, तहसील बिलारी है, जिला मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश। तो रामवीर जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है प्राचीन बताया जाता है, तो किस युग में और किस समय में इसकी स्थापना थी, किसके द्वारा हुई थी? ये द्वापर के लास्ट में, कलयुग के शुरू में राजा स्वरत के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। राजा दक्ष के यहाँ जिस समय सती ने अपना दाह संस्कार कर दिया था, आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद उनके जो अंग जहाँ जहाँ गिरे थे तो उनके जो बाल थे वो इसमें इस नगरी में राजा सुरत को दुर्गे देवी माँ ने स्वप्न में दिया था कि राजा सुरत वो देवी का भक्त भी थे और उन्होंने से ये कहा था देवी ने सपने में कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना। तो राजा सुरत जो थे उनके लिए देवी ने दर्शन दिए और ये कहा था कि यहाँ पर मंदिर की स्थापना की जाए। और ये द्वापर युग का समय था, लास्ट का, कलयुग से पहले, महाभारत काल कह सकते हैं, महाभारत काल का समय होगा। और इसका कहीं जैसे कोई इतिहास या किसी में लेख आता है कहीं? दुर्गा सप्तमी में भी इसका है और सूरदास जी का लिखा हुआ जो सुख सागर है ग्रंथ है उसमें भी है और संबल प्राण में भी है। और संबल में जो तीर्थ बने हुए हैं 68 मंदिर और 19 कूप जो बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो रामसागर एक तालाब है, इसको रामसागर कहते हैं, जिसका शनिवार के दिन स्नान भी है, पर्व है शनिवार का। और यहाँ की मिट्टी से संबल के जितने भी तीर्थ हैं यहाँ की मिट्टी से बनी हुई है। तो ये हमारे संबल नगरी जो है वो तीर्थों का स्थान कहा जाता है, इसलिए वहां पर और भी जैसे आपको जानकारी हो थोड़ा और बताएं विस्तार से संबल के बारे में। जी, संबल के बारे में इतना ही जानकारी। और कल की धाम भी बन रहा है और ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो कलयुग में जो जन्म होगा भगवान का वो कल्की के अवतार में संबल में ही है, इसलिए संबल को पर्यटन नगरी भी कहते हैं। और
मतलब बहुत पुराने इतिहास में भी संभल का नाम बहुत अच्छी तरह से है, और उसके साथ हमारे गांव का भी नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां पृथ्वीराज चौहान जो थे उसकी जो वो थी लड़की बेला, वो यहाँ पे दर्शन करने आती थी हमारी देवी में। तो थोड़ा रोकिए। तो सर एक बात बताइए, आपने संबल नगरी के तीर्थों के बारे में बता दिया, अपना यहाँ का जो हमारा सरतल का जो प्राचीन मंदिर है माँ दुर्गा का, इसके बारे में भी आपने अच्छी जानकारी दे दी। सर एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने अभी कलयुग के अवतार की बात करी थी, तो कल की अवतार का जो समय है वो किस समय है, आपको इसके बारे में जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। ये कलयुग जो है, कलयुग की जो उम्र है 4,32,000 है। इसके अंत में जो है कल की अवतार होगा। कल की अवतार होगा तो कल की अवतार संबल में ही होगा। जी सर। जो है दुर्गा वो देवी भगवत पुराण में इसका लेख है, श्रीमद देवी भागवत पुराण। हाँ, जो कथावाचक कथा में बोलते हैं उसमें ऐसा प्रमाण है कि कल की अवतार प्रमोद कृष्ण गुरु जी वो है, कल की धाम के जो मंदिर बनवा रहे हैं कल की धाम, उन्होंने भी ये इसी में बताया है जी। हाँ। तो ये 4,32,000 कलयुग की आयु है, उसके उपरांत जो है लाखों वर्ष बाद कलकी का अवतार होगा, लेकिन चर्चाएं तो अभी से चलने लगी। चर्चाएं हमारे ग्रंथों के द्वारा, पुराणों के द्वारा इसकी जानकारी, कथावाचक बताते हैं, कथावाचक भी बताते हैं, हमारे ग्रंथ भी बताते हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं वो भी इस बात के बारे में बताते हैं। जी सर, एक दर्शकों एक चीज और है, अभी थोड़ा सा हमारे पीछे से आवाज आ रही है और हम उनसे भी जानना चाहेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। तो दर्शकों मैं अब ले चलता हूँ आपको, दूसरे हैं यही सरतल के रहने वाले हैं। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जी मक्खन सिंह है। मक्खन सिंह जी, आप ये बताइए, अभी कुछ आप कह रहे थे जैसे किस किस में प्रमाण है, कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जिनमें ये प्रमाण मिलता है कि कल्कि का अवतार होगा संबलपुरी में, तो संबलपुरी कौन सी है, यही है और है कहीं ऐसा, आप बताएं थोड़ा सा। सर संबल तो सर एक बिहार में भी है, लेकिन एक संबल मुरादाबाद जिला के डिस्ट्रिक्ट, अब तो संबल में ही पड़ता है, वो पहले मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट था, तो ये यहाँ का ही है सर जी। इसका दुर्गा देवी माता ज्वाला जी राजा सुरत के द्वारा, राजा सुरत जो है एक बार जब बुजुर्ग हो गए थे ज्यादा, तो दूसरे राजा ने आक्रमण करके इनकी सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लिया था। राजा को यह बहुत बुरा सा महसूस हुआ और अपनी इच्छाओं को दमन करते हुए, अपनी बेइज्जती किसी के सामने प्रकट न करते हुए, शाम को अपनी प्रजा के सामने ये कह करके घर से निकल गए थे कि हम शिकार करने जा रहे हैं, और शिकार के बहाने से वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, बहुत बिहार जंगल में, जहाँ एक ऋषि संत निवास करते थे। संध्या का समय होने के बाद राजा उस आश्रम में रुक जाते हैं और वहीं पर एक वैश्य बनिया अपने बच्चों से त्रासदी लेने के बाद, उसकी संपत्ति सारी बच्चों ने छीन ली थी, उससे त्रस्त होकर के वो भी उसी जंगल में आकर के उसी आश्रम में ठहर जाता है। तो 2-4 दिन गुजर जाते हैं, तो संत जी कहते हैं, संत जी पूछने लगे, राजन आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हुए हो? राजन ने कहा कि नहीं, मैं सर ये जानना चाह रहा था यहाँ के इतिहास राजा सुरत का, जो अभी हमारे दर्शकों को बता रहे थे यहाँ के सरतल की रहने वाले मक्खन सिंह जी। अब हम थोड़ा सा और भी एक हमारे साथ आ चुके हैं, थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। अच्छे हैं, बढ़िया। आप ये बताएं कि यहाँ जो इस समय जो चल रहा है, यहाँ पर जो देवी का स्थान है, इन्हें कौन सी माता बोलते हैं, क्या नाम है इनका? ये माता झारखंड देवी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर आए हुए बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ बहुत जल्दी अपने भक्तों की बात को सुनती है। इसलिए यहाँ पर चैत्र मास की दुर्गा अष्टमी को विशाल मेला लगता है और ये एक ऐतिहासिक मेला है। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा प्रश्न और है, जो भी वैसे रामवीर सिंह ने बताया था, लेकिन इसके जो काल है, जो यहाँ का जो इसकी स्थापना है, वो किस समय पे कौन से युग में हुई थी, ये थोड़ी सी हमारी जानकारी में आ जाए तो अच्छा रहेगा। इसकी स्थापना देखिए, यहाँ वैसे तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन राजा सुरत और राजा सुधन्वा 2 भाई थे,
तो उन्होंने अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु यहाँ पर राजा सुरथ ने, जिनके नाम पर ये सरथल बसा हुआ है, उन्हीं ने यहाँ पर एक माता की स्थापना करवाई थी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु। और उसी समय से ये यहाँ पर इनकी मान्यता है, और ये प्राचीन इतना विशाल मेला यहाँ पर हर वर्ष लगता चला आ रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो सर क्या कहना चाह रहे थे आप, बताइए। सरथल राजा सुरथ का था, और सुदर्मा उनका जो पुत्र थे, भाई थे या पुत्र जो भी थे, वो खेड़ा के रहने वाले थे, जिसे खेड़ा बोलते हैं। एक चीज और आइए देखने में कि ये बड़े ऊंचे पे बसे हुए हैं, क्या यहाँ कई बार बसना हुआ है, कैसे जी आप बताइए। इसका कई तरह से पहले इसका नाम तो चंपतपुरी था, उसके बाद में कोई और नाम पड़ा, फिर राजा सुरथल वाला, फिर ऐसे बदलता हुआ जैसे पिल्ले होती रही, मतलब वो होता रहा है, उसके अनुसार ही नाम बदलते गए। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्होंने बताया है कि ये बार बार उलट पलट होने की वजह से और कई बार इसका प्रलय हो चुकी है, तो इसलिए ये गांव दोनों ऊंचे पे बसे हुए हैं और इनके बीच में काफी ऊंचाई पाई जाती है, चारों तरफ को ढलान पाया जाता है। तो धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए हमारे आध्यात्मिक जागृति न्यूज चैनल के लिए, और हम आपको एक से एक नई अच्छी जानकारियां देते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों। ये दिखा लो पहले, थोड़ा लचके ले लीजिए नीचे। चलो इधर ये दर्शकों देख रहे हैं आप, कैमरामैन हमारे आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर जो है कुछ सतिये वगैरह बना रखे हैं, बतासे चिपका रखे हैं और इस पे पैसे भी चिपके हुए हैं। ये इनकी मान्यता है यहाँ के आजकल जो चल रहा है, और शायद कहते हैं मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूछते को साधु संत मिल जात। और साधु संतों का अभाव होने के कारण आज मानव समाज जो है वो क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, ये तो जानकारी आप सभी को होगी। लेकिन दर्शकों, किस तरह से सुख मिले, इस सुख की साधन में, सुख की तलाश में तमाम मानव समाज इधर उधर। चालू कर दिया। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए? जी मैं पहाड़पुर बिलारी। आप पहाड़पुर बिलारी, इधर जो गांव पड़ता है खेड़ा से बिलारी रोड में। जी, जी, जी। तो सर यहाँ पे जैसे कोई उद्देश्य लेकर के आए आप? उद्देश्य कुछ नहीं है, बस यहाँ की मान्यता सुनी थी, बहुत बड़ी मान्यता है और बहुत पुराना मंदिर है जी, और बड़ी मान्यता है, इसलिए हम इधर से गुजर रहे थे। आयु तो 50 के आसपास है। जी 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 जी। तो आपको पहली बार अब पता पड़ा? हाँ, पहली बार आए हैं जी। जी जी, धन्यवाद। डंडा ऊपर कर लो बस, डंडा ऊपर। नमस्कार भैया जी। आपका क्या नाम है? जीतू ठाकुर। तो ये आप जो कर रहे हैं ये कौन सी सेवा है? ये डंडा जो लगा रखे हैं कैसे लगाए? भीड़ की वजह से, भीड़ की वजह से। ठीक है सर, चलो ये तो निकल बात। तो देखो ये सब जो अभी हम जो अंदर से आए थे, भीड़ भाड़ आपने देखी थी, उस भीड़ में हमने काफी भीड़ देखी है। और इस समय हम एक ऐसे हवन यज्ञ के प्रांगण में पहुंच चुके हैं जहां पर काफी मूर्तियां लगी हुई हैं। और अभी आपने मंदिर प्रांगण में जितना भी हमने आपको दिया है, दिखाया है, और वो आपने मंदिर में अंदर भी आपको दिखाया कि कैसे हो रहा है, कैसे ये दुनिया चल रही है, कैसे ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वो उद्देश्य नहीं आपका पूरा हुआ जो हम बताना चाहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति न्यूज पर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि दर्शकों आध्यात्मिकता क्या है, जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वो क्या है। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको सच्चाई बताते रहें, शास्त्रों से अवगत कराते रहें। शास्त्रों में जो प्रमाण है, जैसे देवी भागवत पुराण में लिखा है कि देवी अपनी पूजा को मना करती है, और ये संसार समाज देवी के पीछे किस तरह से लगा हुआ है और किस तरह से आप देखेंगे जिस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल का उद्देश्य ये रहा है कि हम आध्यात्मिक जागृति न्यूज पे आपको एक से एक लेटेस्ट, एक से एक बढ़िया
आपको जानकारी देते रहें। हमारे चैनल को देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि हमें आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो प्रेम है हमारे प्रति, वो जानकारी हमको मिलती रहे और हम नए से नए बढ़िया वीडियो बनाते हैं।